हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सेल कम्युनिकेशन। तो सेल कम्युनिकेट कैसे करते हैं तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये लास्ट लेक्चर होगा। फिर इसके बाद हम लोग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले, सेल कम्युनिकेशन पढ़ने वाले। तो हेडिंग डालो, साथ साथ में लिख रहे हो तो साथ में लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो पहला है सेल कम्युनिकेशन, ठीक है। सेल कम्युनिकेशन। अब ये सेल कम्युनिकेशन क्या है? तो सेल कम्युनिकेशन आप क्या जानते हो? तो इसमें क्या होता है कि सेल कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें रिसेप्टर क्या है, लिगेंड्स क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कोई लिगेंड्स बोलते हैं ना। तो वही देखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। सेल कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन दी सेल्स। अब इसमें क्या होता है कि एक सेल एक तो ट्रांसमिट करता है एक सिग्नल, फिर वो सिग्नल मॉलिक्यूल जाता है रिसेप्टर से जुड़ता है अपने, और फिर अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो अब इसमें क्या होता है, इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, ये इम्पॉर्टेंट किस लिए, सेल कम्युनिकेशन के लिए, होमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, फॉर ग्रोथ एंड ये फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स के लिए। तो आप ये लिख सकते हो कि it is important for growth and development। मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और ये क्या करता है, मेंटेन होम्योस्टेसिस, मेंटेन होम्योस्टेसिस, ठीक है। ये और एक ये, तो दो चीज़ें, एक तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी सेल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, और होम्योस्टेसिस, बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी होम्योस्टेसिस की, ये मतलब सेल कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो अभी सेल कम्युनिकेट कैसे करेंगे अब देखते हैं वो। अब इसमें क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे जर्नल प्रिंसिपल की बात करूँ इसकी, ठीक है। नेक्स्ट में जर्नल प्रिंसिपल, अब इसमें क्या देखेंगे कि कैसे एक जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है सेंड होता है। तो एक सेल है, वन सेल सेंड सिग्नल टू अनदर सेल बाय लिगेंड्स। लिगेंड्स को ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किससे बोलते हैं, लिगेंड्स को बोलते हैं। तो जिसमें, और इसमें क्या होता है कि जो रिसेप्टर है, रिसीव बाय रिसेप्टर, जो अनदर सेल की बात कर रहे हैं वो, इसके पास क्या है, रिसेप्टर, ठीक है। और जो सेल, एक बार डायग्राम से आपको बताता हूं कि मान लिया एक सेल है, फिर इसने क्या किया, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भेजा, ठीक है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये सब ये गया है दूसरे सेल पे, दूसरे सेल के रिसेप्टर से जाके बाइंड किया, ये गया इससे बाइंड कर लिया, और फिर इसके अंदर जाके ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है। तो बेसिकली ये ऐसी सेल कम्युनिकेट करते हैं। तो हम लोग सेल कम्युनिकेशन दो टाइप के हैं। अब वो कैसा है, अब वो देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक ये लाइन आप ध्यान रखना कि एक है इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल मॉलिक्यूल। अब ये इसका क्या मतलब मैं आगे बताता हूँ। तो इसमें क्या लिखा है, जो भी सेल के अंदर जो सिग्नलिंग चलता है पाथवे, वो पहले किससे एक्टिवेट होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल मॉलिक्यूल। अब वो कैसे देखते हो, उससे पहले आप ये देख लो कि सेल कम्युनिकेशन दो टाइप के, सेल कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप, इज ऑफ टू टाइप। वो कैसे अब बताता हूँ। पहला है इंटर, मतलब दो सेल के बीच में, इंटर सेल्यूलर सिग्नलिंग
जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर भी बोलते हैं। ये इंटर सेलुलर दो सेल्स के बीच में, बिटवीन सेल्स, और एक है इंट्रा, विद इन सेल्स, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, ये होता है विद इन सेल। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब कैसे मैं वो बता रहा था, उस जो स्टेटमेंट था ये पिछले वाले पेज पे, ये जो इंटरसेलुलर, अभी वो कैसे देखो। पहले तो एक सेल हार्मोन या मैसेंजर के फॉर्म में सिग्नल प्रोवाइड करेगा, एक्सटर्नल सिग्नल का यूज करेगा। तो जो इंट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग primarily uses external signal। ठीक है, वो कैसे, जैसे की बात करूँ, ये बताता हूँ आपको, डायग्राम से पूरा समझाता हूँ। कि मान लिया एक सेल है, ठीक है, अब ये सेल ए है और ये सेल बी है, सेल ए सेल बी। अब इसने क्या किया, ये सिग्नल मॉलिक्यूल किया, ये इसके पास गया, इसके रिसेप्टर से जाके इसने बाइंड किया। फिर अब क्या करेगा, फिर रिसेप्टर से जाके बाइंड के अंदर, फिर इसके अंदर ये जो बी सेल है, जो ऊपर वाला बी सेल है, इसके साथ बाइंड करके फिर अंदर के जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो एक्टिवेट कराएगा। फिर उससे वो दूसरा एक्टिवेट होके फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा। ये वाला सेल शो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। जो एक सेल है वो पहले सिग्नल मॉलिक्यूल, जिसको लिगेंड बोलते हैं, वो प्रोवाइड करेगा। फिर जो टारगेट सेल है, जो बी सेल है, टारगेट सेल, उसके रिसेप्टर से बाइंड करके फिर वो रिसेप्टर क्या करेगा, कन्फर्मेशनल चेंज लाएगा। कन्फर्मेशनल चेंज मतलब शेप का चेंज ला के वो सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा। सेकेंडरी मैसेंजर फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा सेल के अंदर। तो सेल के अंदर भी पाथवे चलता है और सेल के बाहर भी पाथवे चलता है, ठीक है। जो सेल के बाहर पाथवे चलता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं, और ये इंट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा, इंट्रा के लिए एक्स्ट्रा तो जरूरी है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग की जरूरत है इंट्रा के लिए। तो वही पिछले पेज पे डेफिनेशन लिखा है कि इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। तो ये समझा, ये वाला लाइन कौन क्या था। अब नेक्स्ट बढ़ते, तो आपको एकदम अच्छे से पूरा एक डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है। वो सब तो रफ डायग्राम था, अब अच्छे से बताता हूँ। तो मान लिया एक ये सेल ए, फिर ये सेल बी, ठीक है, साथ साथ में बना सकते हो। ये सेल बी है, ये रिसेप्टर है उसका, ये क्या है, रिसेप्टर। तो अब ये क्या है, ये है रिसेप्टर। ये क्या, कन्फर्मेशनल चेंज लाके इसने क्या किया, जो प्रोटीन्स है, जो एंजाइम्स है, और जो मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है, ये मतलब बोल सकते हो केमिकल। इसका एग्जांपल क्या है, साइक्लिक एएमपी, डीएजी, IP3, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है। तो ये पूरा मिला के क्या करेंगे, शो करेंगे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेंगे ये। तो अब कैसे है, ये देखो यहाँ पर है डायग्राम, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जा रहे हैं, इससे बाइंड किए, ठीक है। हाँ, तो ये सेल बी है। तो ये ए सेल ने प्रोड्यूस किया लिगेंड्स जाके रिसेप्टर से बाइंड किए, टारगेट सेल बोल सकते हो आप, टारगेट सेल्स, ठीक है। फिर इसने, रिसेप्टर ने क्या किया, कन्फर्मेशनल चेंज। तो यहाँ क्या हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज, कन्फर्मेशनल चेंजेस, शेप में चेंजेस ला दिए। फिर इसने क्या किया, जो भी सेकेंडरी ये मैसेंजर हो गया, ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर हो गया, एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो ये क्या किए, जैसे सेकेंडरी मैसेंजर में कौन से, साइक्लिक एएमपी, डीजीए,
DAG, फिर IP3। तो इसने क्या किया, सेकेंडरी मैसेंजर जिसको केमिकल हो गया, एंजाइम के थ्रू या प्रोटीन के थ्रू क्या किया, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो किया। तो ऐसे सब पूरा सेल कम्युनिकेट करता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बेसिकली और शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि पहला हुआ रिसेप्शन, फिर नेक्स्ट हुआ ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन क्या है, जो पिछला प्रोसेस किया पिछले पेज पे ये वाला, इसको ट्रांसडक्शन ही बोलते हैं। ये वाला, ये जो पूरा है इसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं, ये पूरा। तो आप नेक्स्ट देखो, तो पहले रिसेप्शन हुआ, फिर ट्रांसडक्शन हुआ, फिर रिस्पॉन्स शो हुआ। तो ये किसका पार्ट है, ये सब इंट्रासेल्यूलर है, इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग। ठीक है, तो ये सब, ये 3 स्टेप है, रिसेप्शन होना, फिर ट्रांसडक्शन होना, जो भी प्रोसेस है चेन है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स शो होना। अब बात करते हैं कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के मतलब लगभग 4 से 5 टाइप से वो देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ लिख सकते हो, फॉर्म्स ऑफ इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग। फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग क्या है, पहला है कांटेक्ट, और अच्छे से नोटबुक में लिखे हुए PDF भी आपको मिल जाएंगे। और सेकंड है पैराक्राइन, फिर तीसरा है सिनेप्टिक, फिर फोर्थ है एंडोक्राइन, फिफ्थ है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो अब ये एक एक के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पहला पढ़ते हैं, क्या है, कांटेक्ट डिपेंडेंट। इसमें क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, 2 सेल कांटेक्ट में रहेंगे तभी मतलब सिग्नल का पास हो रहा है। तो एक सेल डायरेक्टली कांटेक्ट इन, वन सेल इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विथ अनदर सेल्स, with another cells through membrane कांटेक्ट। मतलब यहाँ बताता हूँ, 2 सेल है डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़े, तो ऐसे बना सकते हो, सीधा मेम्ब्रेन से लगभग कांटेक्ट में, तो एकदम पास पास में, नियरेस्ट बोल सकते हो, 2 सेल से सीधा कांटेक्ट डिपेंडेंट से अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंट्रासेल्युलर। अब बात करते हैं ये किसके बीच में, अभी एग्जांपल पूछ लिया, एग्जांपल में क्या बताओगे, तो बिटवीन इम्यून सेल्स आप बोल सकते हो, बिटवीन इम्यून सेल्स। ये क्या करता है, इनिशिएशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये इम्यून सेल्स के बीच में होता है, कांटेक्ट डिपेंडेंट, एकदम सेल पास पास में है, सीधा सिग्नलिंग सेल अपना वो मॉलिक्यूल भेजा और रिसेप्शन होगा, तुरंत होगा। ठीक है, इसमें एकदम जल्दी होगा। फिर दूसरा है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या है, जो नियर बाय सेल, इसमें थोड़े से दूर दूर सेल रहेंगे, थोड़े से, जैसे ये से दूर दूर सेल है तो ऐसे ट्रांसफर होगा, ये सेल ए है, सेल बी है। तो इसमें क्या होता है, जो टारगेट सेल्स है, टारगेट सेल इज वेरी क्लोज टू सिग्नलिंग सेल। जो सिग्नल प्रोवाइड करने वाला सेल है वो टारगेट सेल के एकदम पास होता है, वेरी क्लोज होता है। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन अकर्ड बिटवीन नियर बाय सेल्स। मतलब वही नियर बाय सेल्स, मतलब वही पास पास के सेल्स में। पहला वाला जो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट था, एकदम टच थे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और पैराक्राइन में थोड़े ये पास पास में है। और फिर तीसरा है साइनेप्टिक सिग्नलिंग।
साइनेप्टिक सिग्नलिंग। अब इसमें क्या है कि जो भी ये न्यूरॉन्स हो गए, ये न्यूरॉन्स के बीच में होता है साइनेप्टिक सिनेप्स बनना। तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि न्यूरॉन्स के बीच में सिनेप्स बनता है, केमिकल होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है। तो इसमें क्या है कि वो जो भी मतलब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, केमिकल के सिनेप्स के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, जैसे मैं बता सकता हूँ कि जैसे ये न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है, रफ डायग्राम है न्यूरॉन्स का। ठीक है, ये सेल बॉडी हो गया, न्यूरॉन्स हो गया। तो यहाँ पर ये जो यूज होता है केमिकली, जैसे बात करूँ तो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इन लोग कम्युनिकेशन करते हैं। तो न्यूरॉन्स एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे साइनेप्टिक में? न्यूरॉन्स। ठीक है, तो सिंपल है। अब बात करते हैं एंडोक्राइन। सिनेप्स बन गया, अब बात करते हैं एंडोक्राइन। फोर्थ है एंडोक्राइन। अब नाम से समझ में आ रहा है इसमें हार्मोन्स का यूज किया जाएगा। एंडोक्राइन सिग्नलिंग, इसमें क्या है? इन दिस हार्मोन इज यूज। ठीक है, तो जैसे एक पर्टिकुलर एंडोक्राइन सेल है, ठीक है, इसने क्या प्रोड्यूस किया? हार्मोन प्रोड्यूस किया, ये हार्मोन प्रोड्यूस किया, ये सब। फिर इसने क्या किया? ब्लड के थ्रू, ये जो ब्लड है, ब्लड इसमें डाल दिया। फिर ये गया टारगेट सेल्स के पास, ये रहा टारगेट सेल, और टारगेट सेल पे जाके इसके पास रिसेप्टर है, उससे जाके बाइंड किया। ठीक है, उससे जाके ये बाइंड किया रिसेप्टर के पास। तो ये टारगेट सेल है, तो ये इसमें हार्मोन का यूज किया गया जो ब्लड के थ्रू जाके टारगेट सेल पे जाके अपना इफेक्ट शो करता है। अब नेक्स्ट है, लास्ट जो पार्ट बोल सकते हैं, ऑटोक्राइन। अब ऑटोक्राइन से समझ में आ रहा है खुद ही के सिग्नल प्रोवाइड करके खुद ही के रिसेप्टर से बाइंड करना। मतलब कि एक सेल है, उसने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तो प्रोड्यूस किया और खुद ही के रिसेप्टर से जाके इसने बाइंड किया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्राइन। तो इसमें क्या होता है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो उसका रिसेप्टर ही यूज होता है। जैसे सिग्नल प्रोड्यूस किया और उसी के सेल के रिसेप्टर से जाके बाइंड कर दिया और एक्शन शो कर दिया। जैसे एग्जांपल में इसका है ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है, आपको पता है कि खुद को रिसेप्ट कर रहा है और फिर डिवाइड करने लग गया। तो खुद से सिग्नलिंग प्रोवाइड कर रहा है, खुद रिसेप्शन कर रहा है, तो ऑटोक्राइन में आ गया। सिंपल है। और पिछले वाले का आप एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल यहाँ नहीं लिखा, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो इतना यहाँ तक हो गया, तो सेल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो इसी के साथ हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। आप चाहे तो बता सकते हो उसको 1 वीडियो में कंप्लीट करना है कि पार्ट वाइज करना है। ठीक है, तो फिर यूनिट 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू करेंगे। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। टेक केयर, बाय, जय हिंद।